उजाड़, वीरान, सन्नाटा, खौफनाक, ये शब्द सुनने में कितना अजीब-सा लगता है। आज हम आपको ऐसी ही जगह दिखाने लाए हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, कितना सन्नाटा है, उजाड़ है, वीरान है, लेकिन ये जगह अपने उस अतीत को याद करा रही है, जब यहाँ कभी रौनक रहा करती थी, जब लोगों का यहाँ पर आवागमन हुआ करता था, लेकिन वक़्त बदला, वक़्त के थपेड़ों ने इस जगह को वीरान और सुनसान कर दिया है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसिफ़ और आज आपको मलिहाबाद के पास एक ऐसी ही सुनसान और अनजान जगह लेकर आया हूँ। एक मकबरा दिखाने लाया हूँ। वो मकबरा इतिहास के पन्नों में खो चुका था, लेकिन आज हमने उसको खोज के निकाला है। ये मकबरा किसका है, ये जगह किसने बनवाई थी और आपको मैं दिखा दूँ कि चारों तरफ एक ऊँची बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी बड़ा ये एरिया है। सामने आपको एक सफ़ेद रंग का मकबरा नज़र आ रहा होगा। इधर आपको एक खंडहर-नुमा इमारत नज़र आ रही होगी, जिसमें लखौरी ईंट और चूनों का इस्तेमाल किया गया है और कहीं-कहीं पर इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जगह क्या थी, वो भी हम आपको दिखाएँगे, लेकिन सामने देखें तो कितना शानदार आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। एक वीरान जगह पर मकबरा है, जो खामोशी से अपने उस इतिहास और अतीत को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कौन हैं और किसका यह मकबरा है। सब कुछ हम आपको बताएँगे। इसके इतिहास पर से जो गर्द पड़ चुकी है, उसको हटाकर उससे आपको रूबरू कराएँगे। लेकिन हम मकबरे तक जाएँ, उससे पहले आपको इस इमारत को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या थी ये इमारत, क्यों खंडहर हो गई और किस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था। हम पास आए तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ़ झाड़-झंखाड़ ही नज़र आ रही है। अगर आप अपनी निगाहों को सामने की तरफ लेके जाएँ तो देखें, सामने एक मेहराब नज़र आ रही है, जो कमान की तरह डिज़ाइन की गई है और उसके बगल में 2 छोटी-छोटी मेहराबें नज़र आ रही होंगी। एक ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे ये मेहराब बनी है। सामने का भी जो आप नज़ारा देखेंगे, तो आपको बहुत ही हैरत में डालने वाली बात है। जो सीन हम देख रहे हैं, अगर वो सच है, तो ये अपने वक़्त में मस्जिद रही होगी। अंदर जाने का रास्ता नहीं, लेकिन अगर हम आपको ज़ूम करके दिखाएँ, ये जो मेहराब नज़र आ रही है, ये मस्जिद की बनावट नज़र आ रही है। यकीनन ये मस्जिद है, जहाँ पर पेश इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते रहे होंगे और ये जो 3 मेहराब नज़र आ रही है, ये मस्जिद में जाने का रास्ता रहा होगा। हालाँकि ऊपर की छत पूरी तरह से ढह गई है और इस वजह से अंदर हम नहीं जा सकते हैं और इतना ऊँचा प्लेटफ़ॉर्म है, कहीं पर कोई सीढ़ी नहीं है और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वरना मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ कि पत्थर लगे हुए हैं, जो इसके बेस को जोड़ते हैं और उस पर जो मेहराब है, यकीनन ये अपने वक़्त में मस्जिद रही होगी। आज ये एक इमारत के तौर पे आपके सामने है। उसी इमारत के दूसरी तरफ आपको लेके आए हैं। यहाँ पर कि आप बनावट देखें, अगर हम आपको ज़ूम करके दिखाएँ, कितनी शानदार इस पे नक्काशी है। हालाँकि प्लास्टर भी इस पर बचा हुआ है, जिसकी वजह से ये नक्काशी आपको नज़र आ रही होगी। नीचे देखेंगे आप, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर एक कलश जैसी डिज़ाइन उकेरी गई है। ये ईंटों को गढ़ के उस पे प्लास्टर करके डिज़ाइन बनाई गई है। ये पिलर्स था, हालाँकि अब वो टूट गया है, लेकिन ये कितना खूबसूरत आज भी नज़र आ रहा है। अगर हम इधर से इस इमारत को देखने और समझने की कोशिश करें, इन झरोखों के माध्यम से, झाड़ के माध्यम से मैं हटा के दिखाऊँ आपको, एक दर आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी भी कमान जैसी मेहराब नज़र आ रही होगी, हालाँकि वो टूट गई है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर अंदर चल के दिखाता। अब हम आपको उस मकबरे तक ले जाना चाहेंगे, जो सामने नज़र आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। सामने देखें, ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे ये मकबरा बना हुआ है और पत्थर की बड़ी-बड़ी ब्रिक्स से इसके कॉर्नर को बनाया गया है, ये सामने आप देख सकते हैं। और अगर मकबरे की हम आपको बनावट यहाँ से दिखाएँ, तो देखिए, लखौरी ईंटों से बनाया गया है, उसके ऊपर चूने का प्लास्टर किया गया है और इसकी मेहराब अगर आप देखेंगे, तो कितनी शानदार नज़र आ रही है। ये भी कमान जैसी आकृति वाली मेहराब है और उसके नीचे देखेंगे कि पत्थर की जाली लगी है। उस जाली का मकसद ये हुआ करता था कि मकबरे के अंदर हवा और रोशनी आए। नीचे की आपको अगर हम मेहराब दिखाएँ, तो ये भी पूरी गोल राउंड में है।
काफ़ी चौड़ी है, हम पास चलकर दिखाएँगे। लेकिन उससे पहले हम इस मकबरे की बाहर की वास्तुकला दिखाना चाहते हैं। बगल में आप देखेंगे तो सीधे एक पिलर ऊपर गया है और पिलर के ऊपर आपको बुर्जियाँ नज़र आ रही होंगी। ये मकबरा पूरी तरह से चौकोर है और चारों कोनों पे उसी तरह की बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर जाने का रास्ता तलाश करते हैं कि इस मकबरे तक कैसे पहुँचें। हम दूसरी तरफ देखते हैं। हम मकबरे के दूसरी तरफ आए तो यहाँ पर भी वैसा ही नज़ारा हमको नज़र आ रहा है। उसी तरह की बनावट और उसी तरह की बुर्जियाँ, हालाँकि बुर्जियाँ भी इधर टूट गई हैं। अगर हम यहाँ से मकबरे के गुंबद को दिखाएँ तो देखिए कितना विशालकाय ये गुंबद है, लेकिन वो घास से ढक गया है। ऊपर जाने का हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हम तलाश कर रहे हैं। आपको दिखाऊँ कि मकबरे के चारों तरफ कितनी ऊँची बाउंड्री थी, हालाँकि वो बाउंड्री अब टूट के ख़त्म हो गई है। जगह-जगह पे उसके जो अवशेष बचे हैं वही नज़र आ रहे हैं। हमको मकबरे के ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, हम दूसरी तरफ जाके इसके रास्ते को तलाश करते हैं। मकबरे के ऊपर प्लेटफ़ार्म पे जाने का कोई रास्ता, कोई सीढ़ी नहीं बची थी। हम किसी तरह ऊपर आए, इस प्लेटफ़ार्म पे खड़े हैं। अब हमारे सामने मकबरा है। इस मकबरे के बारे में स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस मकबरे के अंदर से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है, जानने की कोशिश करेंगे और इसका इतिहास भी बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हम इस मकबरे के अंदर जाते हैं और प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी पत्थर की लंबी ब्रिक है, उसके ऊपर ये मकबरा बना है। अब हम मकबरे के अंदर चलते हैं। वाक़ई जैसी लोग कहते थे, यकीनन मैं इन सब बातों पे बहुत यकीन नहीं करता हूँ, लोगों की सुनी बातों पे। लेकिन अंदर आया तो सामने एक आपको ये कब्र नज़र आ रही है, एक मज़ार नज़र आ रही है। यहाँ पर भीनी-भीनी खुशबू नज़र आ रही है। क्या वजह है, ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस आपको मैंने बताया जो मुझे महसूस हुआ। अब हम इसकी बनावट पे निगाह डालेंगे तो देखें कि ये मकबरा चारों तरफ से खुला है, चारों तरफ इसके प्रवेश द्वार हैं और इसके जो रास्ते हैं वो पत्थर के बनाए गए हैं। आपको मैं दिखाऊं कि पत्थर की ऊंची एक ब्रिक लगाई है एक, और उसके नीचे ये रास्ता है। बाहर निकल के आए तो देखिए यहाँ पर भी वही आपको वास्तुकला नज़र आएगी। यहाँ पर भी एक बहुत ही डिज़ाइन का ताक बना है जिसको रोशनी के लिए बनाया जाता था, यहाँ पे रोशनी की जाती थी। ये कितना खूबसूरत और मज़बूत पत्थर का इसका दर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर लोहे की कोई धातु का इस्तेमाल किया गया है कि जिससे कि इसको दीवार के साथ जोड़ा जा सके। अंदर हम फिर से आते हैं वापस तो देखिए इस कब्र को जो टूट गई थी उसको स्थानीय लोगों ने ईंटों से ढक दिया है। अगर हम ऊपर की वास्तुकला की बात करें तो देखें गुंबद के नीचे कितनी शानदार नक्काशी की गई है जो देखते ही बनती है। अगर उसके नीचे ये देखेंगे तो चारों कोने पे आपको मेहराब नज़र आएगी। प्लास्टर के ऊपर डिज़ाइन बनाई गई है, बेहद खूबसूरत है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये इसकी जो बनावट है, जो इसका गुंबद है, लोधी वंश का है। लोधी वंश में जितने भी मकबरे बनते थे उनकी बनावट ऐसी होती थी। उनके गुंबद काफ़ी चौड़े होते थे और गुंबद के नीचे जो नक्काशी की गई, इस तरह की नक्काशियाँ हर मकबरे में आपको मिलती हैं। और यहाँ पर पत्थर का जो इस्तेमाल किया गया है, उस समय लोधी वंश में पत्थर, लखौरी ईंटों का और चूने के मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। जो ये मकबरा है वो उसी समय का है। अगर हम इसके इतिहास पे निगाह डालें तो ये 500 साल पुराना मकबरा है। ऐसा कहा जाता है जब भारत में लोधी वंश का राज था, इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, तो पेशावर से उन्होंने दीवान मोहम्मद ख़ान को भारत बुलाया था और लोधियों की तरफ से अलग अलग स्थानों पे नियुक्त किए गए। उन्हीं में से ये मकबरा जिनका है वो भी आए और इस स्थान पे उन्होंने हुकूमत किया। उनके वंशजों ने बाद में इस जगह का निर्माण कराया। एकांत, खूबसूरत और बेहतरीन बनावट के साथ ये मकबरा मौजूद है। आज हमने आपको
मलिहाबाद के गढ़ी संजर में वो मकबरा दिखाया जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है, जिसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। इस मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। 1554-55 के आसपास इसका निर्माण हुआ था और ये मकबरा जो कहा जाता है इससे खुशबू आती है। हमने आकर देखा, यहाँ पर महसूस किया, वो खुशबू किस प्रकार की है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी बनावट, इसके निर्माण को देखकर हैरत होती है। अस्टर के ऊपर कितनी शानदार नक्काशी की गई है और उसमें जो पेंटिंग है, करीब 4 से 500 साल गुजर जाने के बाद भी वो पेंट आज भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, ऐतिहासिक स्थानों को देखने के शौकीन हैं, तो ज़रूर एक बार इस स्थान को आइए। लखनऊ के पास मौजूद है, रास्ता बहुत ही आसान है। आप गढ़ी संचर आइए, इसके बारे में हम डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप विज़िट करिए और देखिए कि उस समय की वास्तुकला को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि इसी प्रकार के हिडन प्लेस जिसके बारे में कोई नहीं जानता, हम खोज कर आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।